ने मुझसे कहा कि हम किसी तरीके से हो इसको एक स्थायी स्वरूप प्रदान कर दे, ताकि आगे आने वाले दिनों में लोगों को मालूम हो कि इस डेट को इस तरीके से ये महोत्सव आयोजित होना है और उसके लिए संसाधनों की कमी न पड़े। मैं महाकाल जी से कहूँगा कि वो एक नोट बना करके दें, हम इसके लिए एक रिवॉल्विंग फंड, एक 10 करोड़ रुपये का रिवॉल्विंग फंड क्रिएट करें, जो फंड तो वही रहेगा मगर उसके ब्याज से उसकी और आमदनियों के साथ हम इसको हर साल आयोजित करने का काम करें। यहाँ मैंने आर्ट गैलरी देखी, मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मैं उन सब आर्टिस्टों को जो एक NGO की प्रेरणा से यहाँ आए हैं उनको धन्यवाद देता हूँ और सभी आर्टिस्ट को उनके फाइन बहुत ही सुंदर आर्ट वर्क के लिए भी मैं बधाई देता हूँ। मैं अमृता जी, आप और पवार साहब, आप देखें जरा सा कि एक आर्ट गैलरी यहाँ और एक नैनीताल में परमानेंट आर्ट गैलरी भी इसके साथ गढ़वाल मंडल विकास निगम और कुमाऊं मंडल विकास निगम के उनके साथ डेवलप करती है, जो हमारे देश विदेश के बड़े लोग भी आएंगे और उनके साथ जो हमारे स्थानीय लोग हैं उनकी कला भी परिमार्जित होती रहेगी। तो इसको भी आप जो है इसका एक अंग बना दें इसके डेवलपमेंट का, क्योंकि तो हमको पर्यटन को एक बड़े पैमाने पर अपनी आमदनी के साथ जोड़ना है। और मैंने कल ही बल्कि आज ही कहा है सेक्रेटरी टूरिज्म से कि एक मेगा टूरिस्ट सर्किट एक तो ऑलरेडी है, हरिद्वार, ऋषिकेश, लक्ष्मण झूला, मुनि की रेती, और एक हम चाहते हैं कि हमारे मसूरी से आगे धनोल्टी, चंबा, टेहरी, न्यू टेहरी और प्रतापनगर, इसका एक नया हम मेगा टूरिस्ट सर्किट डेवलप कर सके, ताकि जो एक का महान शत्रुघ्न संग्राम सेनानी के नाम पर हमने जिस झील का लोकार्पण किया है, उस झील के आकर्षण से बढ़ करके मैं समझता हूँ दुनिया वहाँ आना चाहेगी और माँ भारती के जल से अपने को आनंदित करना चाहेंगे। तो हम उसको जोड़ करके एक बड़े उसके रूप में आगे भविष्य में आने वाले दिन में डेवलप करेंगे। यहाँ का जो हमारा मेगा टूरिस्ट सर्किट अप्रूव है भारत सरकार की सहायता से, इसमें हमने 2 कामों को अभी मंजूरी दे दी है। एक तो जो आस्था पद है, यहाँ पे दीप जी और दूसरे हमारे लोग हैं, ये टूट गया था, हमने कहा इसकी मरम्मत भी हो जाएगी और साथ साथ दोनों तरफ जो अपूर्ण हिस्सा है उसको हम पूर्ण कर सकें, मैंने उसके लिए पैसा मंजूर करवा दिया है। वो हमारा आस्था पद। संजय झील को भी हम एक पर्यटक डेस्टिनेशन के रूप में विकसित कर रहे हैं। उसकी DPR बनाने में इनको कुछ समय लग गया था, लेकिन मैंने कहा है कि एक का टोकन मनी के साथ इसी साल हम प्रोविजन कर देते हैं, ताकि अगले साल हम संजय झील को एक पर्यटक डेस्टिनेशन के रूप में मंजूर करने का काम करें। और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ संभव हैं, जिनको आगे आने वाले दिनों में आप सबके सहयोग से हम धरती पर जमीन पर उतारने का काम करेंगे। मगर एक काम आपको, हमको, सबको करना है। ऊपर वाले ने हमको दुर्लभ प्रकृति दी। मैं जानता हूँ हमारी भी इच्छाएं बहुत होती हैं, मगर प्रकृति के साथ जीना और जीते हुए अपनी तरक्की का रास्ता खोजना ये बहुत जरूरी है। और हम जितना इसके साथ जुड़ करके इसको रक्षा करते हुए जीने की कला सीखेंगे, हम उतना लंबा चलेंगे। और इस समय हम दोनों हाथों से प्रकृति का दोहन कर रहे हैं। जब मेहरबानी करके हम एक हाथ यदि दोहन पर लगाएं तो दूसरा हाथ जो है प्रकृति के संरक्षण पर लगाने का काम करें, ताकि प्रकृति के साथ हम जी सकें। मैं बहुत दावे के साथ कह रहा हूँ, यदि हम एक एरिया को, किसी एरिया को आज के
ये कह सकें हिमालय के कि ये हर तरीके के प्रदूषण से मुक्त क्षेत्र होगा, जिसमें रासायनिक खादों से लेकर के, ध्वनि से लेकर के, वायु प्रदूषण से लेकर के हर तरीके का प्रदूषण सम्मिलित है, उससे मुक्त क्षेत्र होगा तो हमको हमारी आमदनी जो आज पर्यटन से है वो कई गुना बढ़ सकती है, कई गुना बढ़ सकती है। हमारे पास सबसे बड़ी धरोहर हमारा प्राकृतिक सौंदर्य है, जिसमें हमारे जंगल भी सम्मिलित है। तो 70% जो जंगल हमारी पूंजी है, हम उस पूंजी से धन केवल इतना अर्जित कर रहे हैं कि कहीं कोई पेड़ काट कूट करके कुछ पैसा मिल जा रहा है तो वही हमारी कमाई का जरिया है, जबकि हम